अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, उम्मीद है सब कुछ खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज फिर टेक्निकल एनालिसिस और क्विक मार्केट की अपडेट पर बात करते हैं। ठीक है, मार्केट की अपडेट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले डेट चेक कर लेते हैं जी, 9 Feb 2022। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन है आपके सामने। बिटकॉइन यूएसडीटी के पेयर में 4 आवर का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। बेसिकली आज बात यही करेंगे कि अभी आपको पता है जैसे कि मार्केट तकरीबन 45.5 के को टच करके दोबारा अभी थोड़ी सी मार्केट को रिजेक्शन मिली है। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था यहाँ पर से। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पर से ब्रेकआउट मिला, फिर इस रेजिस्टेंस को भी हमने तोड़ दिया और अब हम मार्केट की जो अगली है विक लगी है वो है 45.5 के की। ठीक है, तो बेसिकली बात ये करेंगे कि क्या अब मार्केट आगे क्या करने वाली है, कि थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मिलके करते हैं जी। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बेसिस पे इस तरह ट्रेडिंग प्रैक्टिकल देख के समझ आए कि क्रिप्टो में ट्रेड किस तरह करते हैं। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे चलते हैं जी। तो ये आप चेक कर सकते हो 1.67 ट्रिलियन पे इस टाइम मार्केट कैप चल रहा है, जो कि 17.67% डिक्रीज था लास्ट 24 आवर्स के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मार्केट आपको पता है 1.90 यानी कि 1.9 ट्रिलियन को टच करके दोबारा यहाँ पर पहुँची है। ठीक है, तो आपको पता है काफ़ी, ये देखो मार्केट रेड है क्योंकि करेक्शन हुई है पिछले एक दो दिन में। तो वैसे तो 7 डेज़ का अगर टाइम फ्रेम देखें उसमें तो ऊपर गई, क्योंकि आपको पता है मार्केट तकरीबन 2 ट्रिलियन को टच करके आई है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो 1.67 है ना, इससे थोड़ा सा कम यानी कि 1.60 हमारी एक्सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट कैप की। तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा जो उसके ऊपर है तकरीबन 700 कह सकते हैं 70 बिलियन बनता है तकरीबन, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये जो 7 है यानी कि 0.07% जो है वो अभी और मज़ीद हो सकता है मार्केट करेक्शन ले ताकि अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट करे। तो उसी को आप चेक करते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने ओपन है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये आप चेक करो कि कितनी खूबसूरती से कंफर्मेशन मिली है ये वाली। ये देखो, मैं और जूम इन कर देता हूँ आपको, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक आपको कैंडल्स को स्टडी करना आना चाहिए। तो ये आप चेक करो कि जब ट्रेंड यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, ये आप चेक करो कि ट्रेंड जब ऊपर को जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैंडल बनी जिसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप, ये वाला, ये आप चेक करो। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन होती है। ये वाला मैं आपको और थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये स्पिनिंग टॉप जो बना है, ये वाला कैंडल सा। ठीक है, ये वाली जो जिसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा है, आपको नज़र आ रही है। ठीक है, और बीच में सॉरी बॉडी थोड़ी है और जो इसकी विक है वो बहुत ज़्यादा है, शेडो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से भी हमें ट्रेंड रिवर्सल होता हुआ नज़र आ रहा है, कंफर्मेशन मिली है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे आगे कि ये ट्रेंड हमें कहाँ तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन आपको मैंने बता दी कि यहाँ से आपको मिली है। ठीक है, तो क्योंकि एज सच कोई बिटकॉइन की यहाँ पे इतनी बड़ी रेजिस्टेंस तो थी नहीं। तो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर से हमें रिजेक्शन मिली है तो हम वापस नीचे कितना जाता हुआ देख सकते हैं बिटकॉइन को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये सपोर्ट है, आपको पता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब हमारे पास ये सपोर्ट है जो कि 40 के से लेके तकरीबन 41.5 या 42 के तक है। ठीक है, तो अभी हम एक तो ये सपोर्ट है, अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो यहाँ पर इसे इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। जैसे आप ये चेक करो, यहाँ पर बिटकॉइन ने कंसोलिडेट या टेस्ट किया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कर सकता है। दूसरी बात, हम इसको चेक करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर से हम इसे ड्रा कर लेते हैं ऑल टाइम लो से रख के इस वीक का, इस टाइम का। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चेक करो, ओ क्या बात है यार, मेरा भाई कमाल हो गया यार। ये चेक करो, आप सिर्फ चेक करो बस, आप खूबसूरती देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। यहाँ पर हमने जो सबसे बॉटम है वहाँ पर से इसे रखा और टॉप पर इसे आके क्लोज़ किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये चेक करो, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। अब ये चेक करो, ये विक जो लगी हुई है, ये वाली विक इस लेवल पे, ये देखो 42.5 इस लेवल पे ये विक देखो, ये विक ये चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर पीछे भी इसको काफ़ी आप देख सकते हो रिस्पेक्ट मिली है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लेवल है ये। ठीक है, ये यहाँ पर ये चेक करो आप इसको, यहाँ पर जैसे मिली है इन लेवल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पीछे भी इन लेवल्स पे मिली है। ठीक है, मज़ीद इसी को पीछे ले जाएं तो यहाँ पर ये लेवल भी बनता है। ठीक है, ये वाला भी छोटा सा बनता है। तो ये सारे लेवल्स क्या कर रहे हैं, हमें कंफर्मेशन दे रहे हैं कि पहली जो हमारी अब सपोर्ट है वो कहाँ पर है,
ये लेवल है 42.573, ठीक है, यानी कि 42.5 के पर इस टाइम बिटकॉइन की पहली हमारे पास सपोर्ट बन रही है। अगर हम देखेंगे इसको टेस्ट करके वापस बाउंस बैक होता है दोबारा से कि नहीं, अगर इसे भी ब्रेक करता है फिर हमारे पास ये वाला लेवल है जो कि है जी 41.6 का, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला लेवल है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट में है, ठीक है। अभी नीचे हम गोल्डन पॉकेट की तरफ चलते हैं, तो ये है जी, इसे कहते हैं गोल्डन पॉकेट रेशो, जो 0.65 और 0.61 होती है इसके दरमियान की, इसे कहते हैं गोल्डन रेशो पॉकेट, ठीक है जी। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलता है देखने को। अच्छा जी, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया, ये वाला, ये उसके बाद फिर ये वाला, उसके बाद से फिर ये वाला। अब यहाँ पर ये आप चेक करो कितनी खूबसूरती के साथ हमें देखने को सपोर्ट मिली है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, उसके बाद यहाँ आगे इसको ये चेक करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन ये जो कैंडल थी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली कैंडल से एक दो कैंडल देखो, उसके बाद फिर सपोर्ट टूट गई, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर वो सपोर्ट देखने को मिली, ये वाली कैंडल से तो, ठीक है। उसके बाद ये नीचे से ये थोड़ा सा लेवल बन जाता है जो कि होगा जनाब 39 से लेके 38.5 से लेके 39 के दरमियान, ठीक है। तो ये हमारी प्रीवियस सपोर्ट भी आपको पता है कि रही हैं, ठीक है। तो इसे भी हम देख सकते हैं। तो ये जनाब सपोर्ट लेवल से मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, एक 42 पॉइंट, अभी जो हम लेवल रखेंगे जहन में वो है 42 पॉइंट, अभी ये वाला है 42.5 के का, ठीक है। ये लेवल पहले इस पे नज़र रखेंगे, उसके बाद हम इस लेवल पे नज़र रखेंगे जो कि 41.5 का है, 42.5, 41.5, फिर अगर वहाँ से डिप करता है तो फाइनली हम देखेंगे 39 से लेके 38.5 वाले लेवल को, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये भी सपोर्ट यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है। तो अगर वहाँ से गिरता है तो फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला लेवल है हमारे पास 35। तो ये आप खुद ड्रा करके देख सकते हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने ड्रा किया है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक मैंने आपको आज का बता दिया अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू कि आप कहाँ तक जाके देख सकते हो। दूसरा हम EMA रिबन को यूज़ करेंगे। EMA रिबन हमें क्या बता रहा है, ये चेक करो आप, EMA रिबन आ गया जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर आप रोज़ाना के बेसिस पे वीडियोस को फॉलो करोगे तो आप ट्रेडिंग सीखोगे। अगर आप कहो कि ये मेरे रिबन मैंने आपको यूज़ करना सिखाया हुआ है, सिर्फ उसे यूज़ करते हुए देखकर आप अगर एक दफ़ा आपने वीडियो देख ली तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। अब ये चेक करो, यहाँ पर ये पहली सपोर्ट से हमें बाउंस बैक मिला है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यहाँ से हमें बाउंस बैक मिला है। अभी 2 कैंडल्स ग्रीन थी, अभी रेड बनी है, इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ये वाली सपोर्ट है जो कि 42.5 है, जिसकी हमने पहले बात की है, ठीक है। उसके बाद नीचे फर्दर इसी तरह ये सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई अभी बिटकॉइन का सीन ख़राब नहीं है कि हम कहें कि बिटकॉइन का कोई सीन ख़राब हो गया है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है इशू, क्योंकि अभी तो ये पहली सपोर्ट है, उसे बड़ी अच्छी तरह से बाउंस बैक मिला है देखने को, ठीक है जी। तो अगर सपोर्ट ये सारी टूटती हैं तो फिर हम फर्दर नीचे सपोर्ट्स देखेंगे जिनका जिक्र मैंने आपके साथ कर दिया है। एक ये लेवल था 39, फिर 38.5 से लेकर 39, फिर इसको देखेंगे। फिर फर्दर नीचे ये वाली सपोर्ट है, फिर ये वाली है, आपको पता है प्रीवियस वीडियोज़ में हमने ड्रा की थी और मैंने आपको बता दिया है किस तरह ड्रा करना है। तो अगर आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं, अगर चैनल को आपने फॉलो किया हुआ है तो उम्मीद है कि आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई इशू नहीं है। 42.5 की सपोर्ट को देखें जो कि 42.5 की ये वाली ये लेवल है, ठीक है। इसको देखें, अगर BTC दोबारा यहाँ से बाउंस बैक देता है तो ईजीली आप इसे ऊपर जाता हुआ देखोगे, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ऊपर के लेवल में आपको थोड़े से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू ही बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेवल आप टारगेट कौन सा रख सकते हो, यानी कि ऊपर की तरफ, वो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू ही बात कर लेते हैं। तो ये आ गया जी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लो से लेके टॉप तक, ठीक है। तो अगर यहाँ पर से अभी ये चेक करो ना, आप खूबसूरती चेक करो, फिर आप कहते हो कि यार अभी भी अगर आप लोग ट्रेडिंग ना सीखो तो मैं कहता हूँ क्या बात है। ये चेक करो, अब यहाँ से रिजेक्शन मिली है जो हमें, ये चेक करो, ये रिजेक्शन गोल्डन पॉकेट से हमें, बिल्कुल गोल्डन पॉकेट, फिक्स गोल्डन पॉकेट से हमें रिजेक्शन मिली है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ इस लेवल 46 यानी कि 47 को अगर बिटकॉइन ब्रेक करता है तो आप बिटकॉइन को इजीली $50,000 तक देख सकते हो, ठीक है। अब आप ये देखो ना, इसकी खूबसूरती सिर्फ चेक करो कि यहाँ पर ये इसने जो ब्रेक किया है, सॉरी रेजिस्टेंस को टच किया है 0.65 जो कि गोल्डन रेशो पॉकेट है,
गोल्डन पॉकेट रेशियो, इसको बिल्कुल टच किया आपके सामने, इसने दोबारा इसमें रिजेक्शन खाई है। अब नीचे से अगर यहाँ पर से इस लेवल पर से ये देखो, जो कि मैंने अभी आपको स्पोर्ट्स बताई हैं, नीचे हमने वैसे ड्रा भी की और वहाँ पर ये आ गई। अगर इस लेवल को दोबारा से टच करके ऊपर जाता है, ये आप देखो पीछे आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो ये लेवल यहाँ पर, ये देखो ठीक है। और यहाँ पर ये पीछे इस लेवल पर ये चीज़ चेक करो, ये देखो ठीक है। इसी तरह अगर आप फर्दर पीछे जाओगे तो आपको और मज़ीद देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या करो, ट्रेडिंग को सीखो, ट्रेडिंग को सट्टेबाजी के तौर पे ना करो। तब ये देखो ना कितना मज़ा आ रहा है इस तरह, अगर हमें इस तरह सारा कुछ पता चल रहा है तो इजी भी है और मज़ा भी आ रहा है देख के कि यार आगे ये हो सकता है, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। तो अगला टारगेट जो होगा हमारा इजीली यहाँ तक होगा, जो कि 50K का है, अगर हम 47K को तोड़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि साथ वॉल्यूम का होना भी ज़रूरी है। अभी हम देखें ना, अगर यहाँ पर जो हमारे प्रीवियस, इसको मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हटाने वाला हूँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अभी हम वॉल्यूम को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर अब वॉल्यूम की खूबसूरती कि यहाँ पर से जिस तरह हमें ब्रेकआउट मिला, कितना अच्छा ब्रेकआउट था, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट नहीं था, उसकी वजह ये थी, ये देखो वॉल्यूम आया था ना। इसी तरह अभी आगे 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 फिर हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर इसी तरह हमें यहाँ पर थोड़ी सी मतलब कंसोलिडेशन करता है बिटकॉइन, मतलब फर्ज करें यहाँ पर से रिजेक्शन मिली, थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है बिटकॉइन इधर और आगे मूव करता है, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो दोबारा हम ताकि 47 को तोड़ पाएँ, ठीक है। अगर वॉल्यूम नहीं देखने को मिलता तो फिर थोड़ा सा हमें मतलब एहतियात से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जनाब बिटकॉइन की सिचुएशन मैंने आपके सामने सारी डिफाइन कर दी है। अगर किसी किस्म का डाउट है, किसी किस्म का, हाँ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर हमें अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें बड़ी अच्छी कंफर्मेशन मिलती है कि हम बुल रन में शामिल हो गए हैं। मतलब एक कंफर्मेशन तो मिल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। कोई ऐसा सच ये नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन एक आपको एक सिग्नल मिल रहा है, एक हिंट आपको दिखाई दे रहा है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। आज ही मैंने देखा है, ठीक है। अब ये देखें, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानते हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो, ये जो आपको कैंडल नज़र आ रही है, ये वाली स्पिनिंग टॉप, ये इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सको। ये देखो, ये बड़ी खूबसूरती है। वॉल्यूम को क्लोज कर देता हूँ मैं थोड़ी देर, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर से आपको पता है सारा ट्रेंड नीचे को आ रहा था, बेरिश था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये मिला है ना देखने को, ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग हिंट है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है किसका, बुलिश ट्रेंड का, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल का। जब ये आपको यहाँ नीचे देखने को मिलती है बॉटम पर, तो ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल काफ़ी ही आपको यानी कि मज़े का काम देते हैं। अब ये देखो, जैसे यहाँ पर ट्रेंड नीचे को आ रहा था, यहाँ पर ये बनी स्पिनिंग टॉप, ठीक है। दोबारा को ट्रेंड आपको ऊपर को देखने को मिला। अब ऊपर यहाँ पर ये सेम चीज़ ये यहाँ पर बनी ऊपर, तो आपको ट्रेंड रिवर्सल को देखने को मिला। अब यहाँ पर ये बनी है, लेकिन क्या हुआ कि ये ट्रेंड के दरमियान में बनी है, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस कम हो जाती है। लेकिन जब आपको ये बॉटम पर और टॉप को देखने को मिले, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि इसकी ये चेक करो, ये कितनी खूबसूरती से बना था स्पिनिंग टॉप। तो आप देखो वहाँ से ट्रेंड गिरा यहाँ तक, फिर यहाँ बना ऊपर। अब इसके दरमियान में भी कई बने होंगे, जैसा कि ये बना नीचे, यहाँ पर ये बना, यहाँ पर ये थोड़ी को कंफर्मेशन दे सकता था हमें, अगर यहाँ पर समय। अब जैसे कि कंफर्मेशन इसकी मैं आपको बता देता हूँ कैसे मिलती है। अब ये बन चुका है, हमें पता है कि ट्रेंड रिवर्सल होगा, ठीक है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन कब होगी, जब इसके ये वाला जो हाई है उससे ये वाली वीकली कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, इसके हाई से ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हो जाए। फ़र्ज़ करो यहाँ पर क्लोज होती है, यहाँ पर क्लोज होती है, तो फिर हमें कंफर्मेशन ज़्यादा मतलब मिल जाती है, फिर हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सच आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी मज़े का जा रहा है सीन, ठीक है। बिटकॉइन का काफ़ी बिटकॉइन ने पंप देखने को मिला है बिटकॉइन में, ठीक है। डोमिनेंस की बात कर लेते हैं जी BTC की, क्योंकि डोमिनेंस के ही मतलब बिहाफ पे हम आर्ट्स में इंटरव्यू वगैरह लेंगे और आर्ट्स में काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप चेक करो डोमिनेंस, ठीक है, वापस वहाँ पर से हमें रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। उसी मतलब आपको पता है कि ये जो हमने रजिस्टर स्टॉक की हुई है वहाँ पर से हमें रिजेक्शन मिल रही है। अगर इस दफ़ा मुझे ये लग रहा है कि ये तोड़ देगा इसको, ठीक है, इस लेवल को ये तोड़ देगा इसको। अगर देखते हैं अभी कोई हम ऐसे, तो हमने जो हम सोच रहे हैं वो अगर सोच के ट्रेडिंग की जाए तो कभी ट्रेडिंग में फ़ायदा नहीं होता। हमने ये सोचना था कि मार्केट क्या करेगी, ठीक है। तो हमने उस लिहाज से खुद को रेडी करना होता है। तो अभी देख लेते हैं, अगर तो इसको सपोर्ट बना के चल रहा है तो काफ़ी चांसेस है, हाँ ठीक है, इसको इसने काफ़ी यहाँ पर से रिस्पेक्ट दी है। तो अगर इसी तरह ये मूव करता रहा तो काफ़ी देखने को मिल सकता है इसमें भी, ठीक है। डोमिनेंस बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन अगर दोबारा से रिजेक्शन मिलती है यहाँ पर भी काफ़ी, इसने देखो ना यहाँ पर से इसको कंफर्मेशन हो चुकी है काफ़ी अच्छी तरह से। ये देखो,
ये सारी जो बैंड्स थी ये मेरी बन की ये वो पलट चुकी हैं इस टाइम। तो इसका मतलब यही है कि ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि यहाँ पर से अब ट्रेंड ऊपर की जानिब आपको दिख सकता है। ठीक है, तो डोमिनेंस की तरफ भी बात की है हमने अभी। तो डोमिनेंस भी यही बता रही है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, और अगर डोमिनेंस बढ़ती है और मार्केट में पैसा आता है तो बिटकॉइन 47 के रेजिस्टेंस को तोड़ता है। अभी तो 45 पॉइंट कुछ पे चल रहा है अभी, लेकिन रेजिस्टेंस पे उसने टच किया गोल्डन पॉकेट रेशो वाली जो आपको दिखाई है, और अगर वो फिर 47 को मज़ीद तोड़ता है, वॉल्यूम भी आता है, तो आप उसको 50 तक जाता हुआ देख सकते हो। और उस टाइम तक उम्मीद हमारी वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी, तो हमें कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि हम किस ट्रेंड में अभी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थी जनाब आज की बिटकॉइन की अपडेट। इथेरियम की बात आपके साथ थोड़ी बहुत कर लेते हैं, क्योंकि इथेरियम आपको पता है काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर चुका है। इथेरियम काफ़ी परफॉर्म किया है इथेरियम ने। इथेरियम में भी सबसे पहले तो आपको मैं रिबन दिखा देता हूँ, फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट की भी बात कर लेते हैं। इसको चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर काफ़ी इथेरियम ने आपको पता परफॉर्म किया है एज़ प्रेडिक्टेड। आपको पता है उसने ये तोड़ा था, हमने लॉन्ग किया था, ये हमारी रेजिस्टेंस थी, थोड़ा सा नीचे ही उसने रिजेक्शन मिल गई, कोई मसला नहीं है। हाँ, इथेरियम अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है इसको तोड़ने की। ठीक है, तो अभी ये देखो ना, ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो है इसको फेस करनी पड़ रही है। अगर ये इथेरियम इसको भी तोड़ देता है तो फिर फर्दर आप इथेरियम को ऊपर जाता हुआ देख सकते हो। ठीक है जी, तो ये था जी इथेरियम की अपडेट। ओके जी, इथेरियम अभी इसको फेस कर रहा है, बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।